हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईयूआई की। तो देखिए, जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसमें पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई थी। उससे कंसीव नहीं हो पाया था क्योंकि जो है एग जो है वो काफ़ी कम बनते थे। तो फिर ऐसा होता है कि अगर आपके एक एग या दो एग ही बनते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर मुझे डॉक्टर ने आईयूआई सजेस्ट किया था। तो देखिए, आईयूआई जो होता है उसमें आपको जो है एग को जो है स्टिमुलेट किया जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा एग बनते हैं। और फिर उसको जो है आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है स्पर्म को वॉश करके। उससे क्या होता है कि आपके जो स्पर्म हैं वो अच्छे क्वालिटी के और अच्छे मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो ही आपको यूट्रस में डाल दी जाते हैं, जिससे कि आपकी फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये है आईयूआई का प्रोसीजर। तो इसमें देखिए, मेरे बहुत सारे अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनके मैंने काफ़ी चक्कर लगाए थे। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से लेकर जब मेरा पीसीओडी जब हुआ था डिस्कवर, तो हर बार डॉक्टर अपनी फ़ीस ले लेते थे और हर साइकिल को डिले करते जाते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मुझसे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। और आईयूआई के लिए साथ भी ऐसा ही हुआ। आप अगर डॉक्टर बदल रहे हैं तो वो पूरा प्रोसीजर दोबारा करते हैं। पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करेंगे या आईयूआई करेंगे, वो डायरेक्टली आईयूआई नहीं करते थे। तो इस तरीके से वो जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और आपका जो है, आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड कहीं और हो रहा है और बार बार आप जा रहे हैं और आपका आईयूआई कहीं और हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते थे। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये लग जाते थे एक आईयूआई में। तो मैंने 3-4 बार आईयूआई करवाए, बट रिज़ल्ट नहीं आया किसी में भी। तो फिर मैं हॉस्पिटल में, मैं दिल्ली की बात करूँगी और यहाँ पर मैं अपने हॉस्पिटल का नाम बिल्कुल बताना चाहूँगी। मेरा गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में जो है, वहाँ पे मैंने जब हमने गए तो वहाँ पर बहुत पेशेंट होते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर की आपको रेफरेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप किसी की वहाँ के स्टाफ की अगर आपकी रेफरेंस होती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं तो वैसे भी वहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ आपको हर जगह से ज़्यादा बेटर मुझे लगा वो, क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हमें एक ही छत के नीचे मिल गई थी। एक ही टाइम आपके जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो भी वहीं हो रहे थे, अल्ट्रासाउंड भी वहीं हो रहा है और आईयूआई भी वहीं हो रहा है, कंसल्टेशन सब कुछ सही वहाँ पर हो जाता है। बट वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वही डॉक्टर्स जो थे वही अवेलेबल थे। दूसरे टाइमिंग्स होती थी उनकी और वो जो है आपको फ्री में देखते थे, या फिर कम पैसों में, आई गेस। तो हम तो खैर उस वाली लाइन में नहीं लगे थे क्योंकि काफ़ी लंबी होती थी। तो हम प्राइवेट उसमें जाते थे। तो एक ही डॉक्टर आपको प्राइवेटली भी देख रहा है और आपको पब्लिकली भी देख रहा है। तो इसलिए अगर आपका बजट बिल्कुल ही नहीं है तो आप गंगाराम में जा सकते हैं। वहाँ पर आप पब्लिक वाले उसमें डॉक्टर से आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ सकते हैं कि कम फीस में जो है वो डॉक्टर कब किस टाइम देखते हैं। वो शायद 1 ही घंटा देखते हैं। तो इस तरीके से जो कम पैसों में अगर आपको कराना चाहते हैं, नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइवेटली भी आपको देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी कम उनकी फ़ीस होती है। आई थिंक 500 या 600 थी उस टाइम पे, अब मे बी 1000 हो गई होगी। तो और बाकी जो अल्ट्रासाउंड की फ़ीस काफ़ी कम लगी। मतलब मेरा जो खर्चा था, तो अगर हम ओवरऑल लगा कर देखें तो 3 से 4 हज़ार रुपये आया था सिर्फ आईयूआई का। जबकि मैं प्राइवेट में काफ़ी चक्कर लग रहे थे, पेट्रोल भी लग रहा था और बार बार आना जाना हो रहा था और अलग अलग जगह से अलग अलग सब चीज़ें हो रही थी और 8 से 9 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये आपको पर्सनली सलाह देना चाहूँगी, अगर आप भी आईयूआई करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं और अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप गंगाराम में जाएं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आपका एक ही हॉस्पिटल में हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल से इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। बट हाँ, आपको लाइन में ज़रूर लगना पड़ेगा, जो कि आपको अगर आप प्राइवेट भी जाते थे वहाँ भी लाइन में काफ़ी लगना पड़ता था। अल्ट्रासाउंड के लिए भी काफ़ी लगना पड़ता था। तो इस तरीके से, तो देखिए, मेरा जो है फर्स्ट टाइम में ही वहाँ पर मैं डॉक्टर से बात करी थी और फर्स्ट टाइम में ही मेरा आईयूआई जो है सक्सेसफुल रहा था। ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई थी। और सबसे अच्छी मुझे बात, हाँ, गंगाराम में ये लगी थी कि जिस डॉक्टर ने मेरा आईयूआई किया था उसी डॉक्टर ने मेरी फिर प्रेगनेंसी पूरी जो है पूरी हैंडल करी थी और काफ़ी अच्छे से हैंडल करी थी। डॉक्टर को पहले ही पता लग जाता था टेस्ट से पहले ही कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को थायराइड जो मेरा बढ़ गया था, जो मैंने सिम्टम्स डॉक्टर को बताए थे, तो डॉक्टर ने पहले बताया था कि थायराइड ही होगा। तो इस तरीके से मुझे डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस लगी थी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आईवीएफ भी होता है, लेकिन मैंने आईवीएफ वहाँ से नहीं करवाया था। बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि वहाँ पर आईवीएफ भी जो है अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं।
फ़ेमस डॉक्टर भी हैं, वहाँ पर तो 3-4 डॉक्टर होते हैं आईवीएफ करने के लिए, तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पर एक बार जाके पता करिए, अगर आपको सूट करती है टाइमिंग्स वगैरह, डॉक्टर की टाइमिंग वगैरह, तो आप वहाँ से करा सकते हैं। रिज़ल्ट आईयूआई के एटलीस्ट काफ़ी अच्छे हैं। आईवीएफ का मुझे इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि हमने आईवीएफ वहाँ से नहीं करवाया था।